अगर अब भी मंजिल नहीं मिल रही तो अपने तरीके बदलो, मंजिल नहीं, क्योंकि मछुआरा जगह बदलता है, नदी नहीं। जय हिंद दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गया हूं। तो आज बात करने वाला हूं 24 अगस्त दिन बृहस्पतिवार के करंट अफेयर्स की। तो पर डे सुबह 6 बजे अपडेट आपको मिल जाती है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहता है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए देख लेते हैं आज का सेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है। तो पहला प्रश्न है कि शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय हाल ही में कौन बने हैं। तो आपके ऑप्शंस आते हैं यहाँ पर, डी गुकेश, आर प्रज्ञानंद, ऑप्शन नंबर सी विश्वनाथन आनंद, और इनमें से कोई नहीं। तो जो है शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय हाल ही में जो है आर प्रज्ञानंद बने हैं। कौन बने हैं? आर प्रज्ञानंद बने हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। और अगर पहले नंबर की बात करते हैं तो ये तो दूसरे नंबर के हैं। पहले नंबर की बात करते हैं तो विश्वनाथन आनंद हैं। ठीक है, कौन है? विश्वनाथन आनंद हैं पहले नंबर पर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो है प्रज्ञानंदा जो है महान खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद के बाद जो है विश्व कप फाइनल में जगह बनाने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए कि 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन हाल ही में जो है किस देश में हो रहा है। आपके ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, थाईलैंड, भारत, सिंगापुर। तो जो है 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का जो आयोजन किया जा रहा है वो जो है इंडोनेशिया में किया जा रहा है। ठीक है, कहाँ पर? जकार्ता इंडोनेशिया में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। किसका? तो आसियान का, ASEAN, यह जो है आसियान है। ठीक, चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं आसियान के बारे में। तो 20वां आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की जो बैठक है 2023 की, वो शेमरांग इंडोनेशिया में जो है आयोजित हो रही है। भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में जो है अपर सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने किया। ठीक है, 20वें आसियान शिखर सम्मेलन में जो है, ठीक है, उसमें अध्यक्षता किसने की? भारत की तरफ से तो जो है श्री राजेश अग्रवाल ने की। ठीक, तो जो है आसियान जो है इसका फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस होता है, जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। किसका? तो आसियान का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्ड नंबर कि वायाकॉम 18 के डिजिटल बिजनेस के CEO हाल ही में कौन बने हैं। तो ऑप्शंस हैं आपके राजेंद्र सिंह, विनय शेखर, किरण मणि, प्रकाश गोयल। तो वायाकॉम 18 के डिजिटल बिजनेस के नए CEO जो हाल ही में बने हैं वह किरण मणि बने हैं। कौन बने हैं? किरण मणि को जो है CEO बनाया गया वायाकॉम 18 का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है एकदम करेक्ट हो जाता है। तो बात करते हैं वायाकॉम 18 की। तो वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है इज एन इंडियन मीडिया कंपनी बेस्ड इन मुंबई। ठीक है, तो यह जो है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो भी मीडिया कंपनी है। ठीक है, वायाकॉम 18 जो कि भारत के मुंबई में स्थित है। ठीक, और इसके जो CEO इसके पहले थे वो ज्योति एस देशपांडे थे। ठीक है, कौन थे? ज्योति एस देशपांडे थे। और अभी कौन बन गए हैं? तो किरण मणि बन गए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फोर्थ नंबर, हाल ही में उदय के पार्ट टाइम चेयरमैन कौन बने हैं। तो ऑप्शंस हैं आपके देवेश उत्तम, नीलकंठ मिश्रा, भूपेंद्र सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो है UIDAI के जो पार्ट टाइम चेयरमैन बने हैं वो मिश्रा जी बने हैं। ठीक है, कौन बने हैं? मिश्रा जी, यानी कि नीलकंठ मिश्रा बने हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है एकदम करेक्ट हो जाता है। तो उदय की बात करते हैं तो इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, जिसकी शुरुआत जो है वो 28 जनवरी 2009 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है बनाया गया है वो नई दिल्ली में। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। फिफ्थ नंबर की डिजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का जो है पहला हवाई अड्डा हाल ही में कौन सा बना है। तो आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा अगरतला, डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर, गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी, या फिर जो इनमें से कोई नहीं। तो डीजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा हाल ही में जो बना है वो असम गुवाहाटी का गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है एकदम करेक्ट हो जाता है। ठीक, और यह जो है पूर्वोत्तर का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा भी कह सकते हैं और यह जो है सबसे अधिक जो है फायदे वाला हवाई अड्डा है और ये सभी दोनों जो हैं घाटे वाले हवाई अड्डे हैं। ठीक है, पूर्वोत्तर
स्तर के। चलिए तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जो डिजी यात्रा है यह अत्याधुनिक सेवा यात्रियों के हवाई अड्डों के माध्यम से नेविगेट करने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाने और एक निर्बाध और परेशानी मुक्त यात्रा प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। ठीक, हवाई यात्रा को आधुनिक बनाने और हवाई अड्डे की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लक्ष्य के साथ जो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सहयोग से डिजी यात्रा पहल शुरू की गई है। डिजी यानी कि डिजिटल तरीके से, ठीक, जिसमें अधिक समय लगता था इसके पहले, अब जो है कम समय में जो है सारी प्रक्रियाएं संपूर्ण हो जाएंगी यानी पूर्ण हो जाएंगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर कि जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी के सहयोग से दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवणीकरण यानी कि डिसैलिनेशन संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो जो है ऑप्शंस हैं कोची केरल, चेन्नई तमिलनाडु, पेरूर तमिलनाडु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी के सहयोग से जो है दक्षिण पूर्वी एशिया के सबसे बड़े अलवणीकरण यानी कि डिसैलिनेशन संयंत्र की जो आधारशिला रखी गई वो पेरूर तमिलनाडु में रखी गई। कहाँ पर? पेरूर तमिलनाडु में रखी गई है आधारशिला। ठीक है, किसके सहयोग से? तो जापान के सहयोग से। तो ऑप्शन नंबर जो सी है एकदम करेक्ट हो जाता है। और तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन है और राज्यपाल आर.एन. रवि हैं वर्तमान में। ठीक, और जापान के फुमियो किशिदा जो है वो प्रधानमंत्री हैं और जो राजधानी है, ठीक है, कैपिटल है वो टोक्यो है। कहाँ की? जापान की। तो बात करते हैं यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन की। तो देश का पहला कार क्रैश टेस्ट प्रोग्राम भारत एनसीपी किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस है नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, राजनाथ सिंह या फिर जो है नितिन गडकरी। तो जो है देश का पहला कार क्रैश टेस्ट प्रोग्राम भारत एनसीपी किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट हो जाता है। परिवहन मंत्री, सड़क एवं परिवहन मंत्री जो है वो नितिन गडकरी हैं। कौन है? नितिन गडकरी के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट हो जाता है। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। तो भारत एनसीपी यानी कि भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, ठीक, यह क्या है? तो 22 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया था। कार्यक्रम का लक्ष्य भारत में 3.5 टन तक के वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा को बढ़ाना है। भारत एनसीएपी भारत में जो है वाहनों की सुरक्षा और गुणवत्ता को भी काफ़ी बढ़ावा देगा। साथ ही सुरक्षित वाहनों के निर्माण के लिए OEM के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा देगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 26 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर अपने लैंडर मून स्पाइनर को जो है H2A रॉकेट के जरिए लॉन्च करने की जो है घोषणा की है? ऑप्शंस हैं आपके जाक्सा, नासा, इसरो या रॉसकॉस्मोस। तो जो है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने? तो जापान की अंतरिक्ष एजेंसी ने। ठीक है, कहाँ की? जापान की, जो कि अंतरिक्ष एजेंसी क्या है? जाक्सा है। ठीक है, ZAXA, ये जाक्सा जो है ये जापान की जो है अंतरिक्ष एजेंसी है जो 26 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर अपने लैंडर मून स्पाइनर को जो है H2A रॉकेट के जरिए लॉन्च करने की घोषणा की है। किसने? जापान ने। ठीक, और इसके पहले जो है किसने लॉन्च किया? तो भारत ने तो लॉन्च किया ही, जो कि सफलतापूर्वक लैंडिंग हो गई है चांद पर। ठीक है, यानी चांद पर तिरंगा फहर चुका है, वो भी दक्षिणी ध्रुव पर चांद के। ठीक, और रॉसकॉस्मोस जो है ये रूस की जो है अंतरिक्ष एजेंसी है। कहाँ की है? रूस की है, जिसने लूना 25 लॉन्च किया था। ठीक है, कौन सा? लूना 25 जो है मून मिशन लॉन्च किया, जो कि क्रैश हो गया। ठीक है, यानी कि नष्ट हो गया। ठीक है, संपर्क टूट गया अंतरिक्ष एजेंसी से, यानी कि खत्म हो गया। ठीक, और जो नासा है यह अमेरिका की कंपनी है। इसरो जो है हमारी भारत देश की कंपनी है, जिसने अभी हाल ही में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया और वह सफलतापूर्वक जो है वो लैंड हो गया। कहाँ पर? चंद्रमा पर। ठीक, तो जो है जो जापानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है, ठीक है, वो क्या है? जाक्सा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर कि केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय ने बाल अधिकारों के संरक्षण और बाल कल्याण सुनिश्चित करने की दिशा में किए गए प्रयासों से किस एनजीओ को जो है वत्सल भारत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं आपके राज्य बाल संरक्षण आयोग उत्तराखंड या फिर जो है बचपन बचाओ आंदोलन नई दिल्ली, बचपन समारोह आंदोलन उत्तर प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो है
केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय ने बाल अधिकारों के संरक्षण और बाल कल्याण सुनिश्चित करने की दिशा में किए गए प्रयासों के जो है किस एनजीओ को, तो जो है ऑप्शन नंबर जो बी है बचपन बचाओ आंदोलन नई दिल्ली एनजीओ को जो है वत्सल भारत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। किसको? बचपन बचाओ आंदोलन नई दिल्ली को। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपको एकदम सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर कि किस देश ने मैकडॉगल क्रीक जंगल में भयंकर आग के कारण जो है अगस्त 2023 में देश में आपात की घोषणा की गई है। ऑप्शंस है नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील या फिर कनाडा। तो किस देश ने? तो कनाडा देश ने। तो ऑप्शन नंबर जो डी है एकदम करेक्ट हो जाता है। तो कनाडा देश ने जो है मैकडॉगल क्रीक जंगल में जो है भयंकर आग के कारण अगस्त 2023 में देश में आपात की घोषणा की थी। ठीक है, किसने? कनाडा ने। ठीक, तो यह बिंदु याद रखेंगे। तो जो जंगल की आग होती है उसको दावानल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दावानल जो है जंगल की आग को कहा जाता है। तो यह हिंदी में जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है, इसको याद रखेंगे। और जो बड़वा नल होता है या बड़वाग्नि होता है, ठीक है, बड़वा नल, यह जो है समुद्र में लगने वाली आग होता है। कौन सी? समुद्र में लगने वाली आग को बड़वा नल बोलते हैं। और जठरा नल जो है वो पेट में लगने वाली आग को बोलते हैं। ठीक, तो जो है तेजी से बढ़ रही जंगल की आग के कारण कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया यानी कि बीसी प्रांत के अधिकारियों ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। आग से वेस्ट केलोना शहर के आसपास के इलाके में और अधिक घरों के नष्ट होने का खतरा बढ़ गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर की अगस्त 2023 में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए खातों की कुल संख्या जो है वो 50 करोड़ से अधिक हो गई है। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन हैं 2 अक्टूबर 2015, 28 अगस्त 2014, 15 अगस्त 2014 या फिर 26 जनवरी 2015। तो अगस्त 2023 में वित्त मंत्रालय द्वारा जो जारी आंकड़ों के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए खातों की कुल संख्या 50 करोड़ से अधिक हो गई है। और इस योजना की जो शुरुआत की गई थी वो 28 अगस्त, ठीक है, कब? 28 अगस्त 2014 को की गई थी। ठीक है, और 15 अगस्त 2014 को इसके जो है पारित किया गया था। पारित का मतलब बनाया गया था कि जो है यह प्रधानमंत्री जनधन योजना लागू की जाएगी। तो 28 अगस्त 2014 को लॉन्च कर दी गई थी। ठीक है, और इस योजना का जो विचार आया था 15 अगस्त 2014 को आया था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है एकदम करेक्ट है। ठीक, तो और इसके बारे में जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत में वित्तीय समावेशन में राष्ट्रीय मिशन है और जिसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना और हर परिवार का बैंक खाता खोलना है। इस योजना की घोषणा जो है 15 अगस्त 2014 को और इसका जो शुभारंभ है वह 28 अगस्त 2014 को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर की ओणम फेस्टिवल का आयोजन हाल ही में कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर उत्तर प्रदेश। तो ओणम फेस्टिवल का जो आयोजन है हाल ही में केरल में शुरू हुआ है। कहाँ पर? केरल में जो है शुरू हुआ है। और ओणम जो है प्रमुख रूप से केरल राज्य में ही मनाया जाता है। वैसे तो दक्षिण भारत में अधिकतर मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है। तो ओणम पर्व दक्षिण भारत में मुख्यतः केरल का सबसे प्राचीन और पारंपरिक उत्सव माना जाता है जिसे 10 दिनों तक बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ओणम पर्व के दौरान जो है अपने घरों को 12 दिनों तक फूलों और रंगोली से सजाते हैं और इन दिनों भगवान विष्णु और महाबली की विधि विधान के साथ जो है पूजा की जाती है। किसमें? तो ओणम त्योहार में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर कि चुनाव आयोग द्वारा जो है चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी को जो है प्रोत्साहित करने के लिए किसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जो है घोषित किया गया है? ऑप्शंस हैं आपके सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, सौरभ गांगुली या फिर जो है रजनीकांत। तो चुनाव आयोग द्वारा जो है चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए जो है ऑप्शन ए मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को जो है राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में घोषित किया गया है। किनको? तो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। ठीक,
भारत निर्वाचन आयोग में जो है निर्वाचन आयुक्त के रूप में जो है कार्यरत श्री राजीव कुमार ने 15 मई 2022 को 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में अपना पदभार संभाला है। किसने? तो राजीव कुमार ने। ठीक है, ये 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और पहले नंबर के जो निर्वाचन आयुक्त थे वह सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन। तो यह बिंदु भी आप याद रखेंगे। ठीक, चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ध्यान दीजिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके ऑप्शंस यहाँ पर आते हैं विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, हरि कृष्ण कार्की यहाँ पर ऐसा है। ठीक है, हरि कृष्ण कार्की, चोलेंद्र शमशेर जेबीआर, हरि प्रसाद प्रधान। ठीक है, तो नेपाल के जो नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है, वो विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ को नियुक्त किया गया है। किनको? विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ को जो है नियुक्त किया गया मुख्य न्यायाधीश के रूप में। कहाँ के? तो नेपाल के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। ठीक है, तो यह बिंदु याद रखेंगे। और जो कैपिटल है नेपाल की वो काठमांडू है, आपको पता ही है। और जो प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दाहाल प्रचंड हैं और राष्ट्रपति जो है रामचंद्र पौडेल हैं। कहाँ के? नेपाल के। ठीक है, तो जो है नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ बने हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। चलिए और इसमें हम बात कर लेते हैं। तो जो इसके पहले विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ के पहले मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं कहाँ के? नेपाल के, वो हरि कृष्ण कार्की रह चुके हैं। ठीक है, और उसके पहले जो है चोलेंद्र शमशेर जेबीआर रह चुके हैं और सबसे पहले जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम किया था नेपाल में वो हरि प्रसाद प्रधान ने किया था। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर है कि प्रतिवर्ष 24 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं आपके राष्ट्रीय चाकू दिवस, विश्व पादप दुग्ध दिवस, महिला समानता दिवस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो है प्रतिवर्ष 24 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय चाकू दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय चाकू दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। विश्व पादप दिवस जो है वो प्रतिवर्ष जो है 23 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को। ठीक है, और जो यहाँ पर 23 अगस्त नहीं 22 अगस्त को मनाया जाता है क्या? विश्व पादप दुग्ध दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है और महिला समानता दिवस जो है वो 26 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 26 अगस्त को। ठीक, तो यह सभी बिंदु याद रखेंगे। और राष्ट्रीय चाकू दिवस की बात करते हैं तो राष्ट्रीय चाकू दिवस प्रतिवर्ष 24 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिवस की घोषणा जो है भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1993 को की गई थी। वर्ष 1993 से जो है राष्ट्रीय चाकू दिवस को पूरे विश्व में मनाया जाने लगा। ठीक, तो यह जो हमारा सेशन है 24 अगस्त का कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।